गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ पे कुछ अच्छा प्रॉब्लम करवाए थे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसी टॉपिक को फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और अच्छे प्रॉब्लम लेके आज आए हैं और कुछ साथ ही साथ थ्योरी को भी हम डील करेंगे। तो हम इस टॉपिक के बढ़ने से पहले एक छोटा सा पोएम जो वेरी इंस्पायरिंग, शायद आप कभी भी आप बुरे सिचुएशन दौर से गुजरे तो ये गुनगुना लें। और कभी कभी हमको ये बहुत ही इंस्पायर करता है। जब भी हम कभी बुरे पोजीशन से गुजरते हैं, सिचुएशन से गुजरते हैं, तो कभी न कभी हमें इंस्पायरेशन का एक सोर्स मिलता है। और चूँकि मुझे पसंद है तो मैं चाहता हूँ आपको 2 लाइन सुना दें। ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा, किसी नेक्स्ट डे इसे फुल पोएम में सुनाएंगे। आज 2 स्टेंजा में सुना जाते हैं। तो क्या है? मुट्ठी में भरकर कुछ सपने, जेबों में भरकर कुछ आशाएं, दिल में अरमान यही है कि बस कुछ कर जाएं, बस कुछ कर जाएं। मुट्ठी में भरकर कुछ सपने, जेबों में भरकर कुछ आशाएं, दिल में अरमान यही है कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज जैसा तेज नहीं मैं, सूरज जैसा तेज नहीं मैं, दीपक जैसा जलता देखोगे। सूरज जैसा तेज नहीं मैं, दीपक जैसा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे। अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, इसको नदियाँ नहीं सींची है। मैं बंजर भूमि में पलकर मृत सा जैसा जीवन खींचा हूँ। मैं बंजर भूमि में पलकर मृत जैसा जीवन खींचा हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। इसे शीशे से कब तक फोड़ोगे, इसे शीशे से कब तक फोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, इसे कब तक फोड़ोगे, इसे कब तक फोड़ोगे। चलिए, तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छा प्रॉब्लम आज फिर से हम डील करेंगे, जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही बोले हैं। और चलिए, एक प्रॉब्लम है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब आज और कल 2 दिन अभी जो प्रॉब्लम बताएंगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से छूटे नहीं। इस ध्यान को रखते हुए कुछ अच्छा प्रॉब्लम लाएं ताकि बोर्ड लेवल वाले जो बच्चे हैं 11 12 उनके लिए, 12 के लिए फ़ायदा हो ही। एज वेल जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो IIT JEE की बात किया जाए, चाहे वो मेडिकल की बात किया जाए, दोनों के लिए भी हेल्पफुल होगा। लेकिन चलिए, साथ ही साथ बोर्ड वाले के लिए भी प्रॉब्लम आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि कोई लड़का कहेगा नहीं पर्टिकुलर मैं बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बोर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले तो आप लोग जो ही अपेयरिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगा थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा और छोटा नोट है, बल्कि प्रॉब्लम आपको करना है। फिर भी हमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें तो क्लियर करना ही होगा। चलिए प्रॉब्लम करवाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है चलिए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब आप हुए। या ऐसा नहीं कि ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपको तकलीफ हुई होगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम इस प्रॉब्लम करवाते हैं आपको। देखिए
बात यूं है, क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए नेगेटिव चार्ज particles of minus q and having mass small m is moving in a circular path of radius r about a fixed charge q naught at the center find first one, speed of the charged particle, speed of the charged particle। दूसरा जो आपको पता लगाना है इसमें, the time period of the revolution, the period of revolution। देखिए, वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप देखिए, इस क्वेश्चन कोरिलेट किया गया है, और ऐसा आपको बोले हैं खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कोरिलेट किया जाता है, खासकर आईआईटी की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक नहीं कि आईआईटी में ही पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको दो चीज़ों को मिक्स किया गया, मैकेनिक्स को साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। मैकेनिक्स जैसा कि आप पढ़े हैं सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया। ये क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन जितना पढ़िएगा धैर्यपूर्वक, पेशेंस रख के, और हर एक टर्म का कहना वो क्या चाह रहा है, तो देखिए पढ़ने से ही 90% सॉल्यूशन हो जाता है। आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम प्रोसीड करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके पहले आपको जितना डेटा था समझें, और कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा ये माइंड में आना चाहिए। तो जैसा कि आप सर्कुलर मोशन पढ़े ही होंगे, और सर्कुलर मोशन को यूज़ किया गया। देखिए क्या, ए नेगेटिव चार्ज particle of minus q and having mass small m is moving in a circular path of radius r about a fixed charge q naught at the center, find the speed of the charged particle, और सेकेंड जो है the time period of the revolution। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देने से पहले इसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए। कहता क्या है सॉल्यूशन, देखिए कह रहा है कि Q नॉट जो है फिक्स्ड चार्ज है, इसके बारे में बोला कि फिक्स्ड है, और इसके चारों ओर सर्कुलेट कौन कर रहा है, तो स्मॉल m जो कि माइनस चार्ज Q रखे हुए हैं। माइनस क्यू है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों, ये सेंटर पे है, और इसका रेडियस भी दे रखा है, कितना लगा है, आर रखा है। बस देखिए अब गौर किया जाए, जैसा कि आपको पता है मैकेनिक्स में हमने पढ़ाया है, या और जहां भी आप लोग पढ़े होंगे तो ये पढ़े ही होंगे कि एनी बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ
some a special type of force acting, that force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो भी फोर्स इसको सर्कुलेट करवाता है, जो भी फोर्स होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स आता है। तो कभी ग्रेविटेशन फोर्स आता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, तो कभी कभी टेंशन फोर्स होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम डिफरेंट फोर्स करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा काम करेगा, नेचुरली आपको पता है इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन होगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक से लगेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो कौन सा करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि आप कूलम्ब्स लॉ से जानते निकाल सकते हो। तो कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ F is equal to K Q naught Q अपॉन R। आप बोल सकते हैं सर आपने तो यहाँ साइन नहीं दिया है माइनस क्यू। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये और ये अपोजिट है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यानी ये चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, ये तो डिस्प्लेस नहीं हो सकता, तो इसी को अपना और ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सर्कुलर पाथ पे ही चल रहा है, तो आपको पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेव करेगा। तो इट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का जब ये बिहेव करेगा तो आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में आप पहले ही पढ़ रखे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। जैसा कि आप पढ़े m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देखिए इसमें हमको v के बारे में पूछा जा रहा है। मान लीजिएगा यहाँ v स्पीड से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यदि v स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो आपको पता है Fc की वैल्यू ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेव करेगा, जो कोलम्बियन फोर्स होगा यही तो Fc का वैल्यू होगा। और इसको आपस में क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से सोल्व करके v का वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरह से स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमें मिल जाएगा। तो देखिए, तो कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होता होगा कि चलिए सर इसमें तो बोल दिया कि मास है, इसके पास मास है, इसके पास भी मास होगा, तो दोनों आपस में क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। नेचुरली देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही वीक होता है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वहाँ पे वीक फोर्स को हम क्या करते हैं, तो वीक फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। डेट्स वाई यहाँ पर जब दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। जब नेग्लेक्ट करेंगे नेचुरली है दोनों के बीच में ये एक्सप्रेशन जानते हैं बाय द फार्मूला, और इस एक्सप्रेशन की जगह इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शायद चलिए पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू, इसे क्वेश्चन फर्स्ट कहिए, पुट द वैल्यू ऑफ Fc इन फर्स्ट। ये देखिए ये एक्सप्रेशन को पुट किया यहाँ पे, तो क्या है देखिए k q नॉट अपन q अपॉन r स्क्वायर mv² अपॉन r। ये कैंसिल आउट किस, जो कैंसिल आउट होता है ये तो नहीं हुआ कैंसिल आउट। देखिए क्या होता है, r में r को, एक r ने एक r को कैंसिल आउट किया, और कोई देखिए नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए ब्यूटीफुल और हैंडसम क्वेश्चन है, किसे दोनों को अप्लाई किया गया। देखिए तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, तो इसको रहने दीजिए। तो क्या होगा k q नॉट अपॉन q अपॉन m अपॉन r, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा अंदर रूट, यानी कि v की वैल्यू जो हो गया k q नॉट q बाय m अपॉन r।
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कहीं पर बुक में के की वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो 9 पॉइंट इंटू 10⁻9 कर देगा, तो ये आपका स्पीड निकल गया। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ये देखे होंगे आप, क्वेश्चन तो लिखे होंगे, तो उसमें ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट जो पूछा जाता है तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको वीडियो पॉज करके जहाँ ही प्रॉब्लम हो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए अब क्या है, सिचुएशन ऐसा ही था, आपको मालूम है कि क्यू नॉट फिक्स था, इसके चारों ओर माइनस क्यू नॉट क्या कर रहा था, तो रिवॉल्व कर रहा था। और यहाँ पे इसकी मास कितना है, एम है, और इसका रेडियस आर है। मान लो ये स्पीड कितने से रिवॉल्व कर रहा है, 20। चलिए अब यहाँ पे जैसा रिवॉल्यूशन पूछा तो पता है कि टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन कितना होगा, बी। जैसा कि आप देखते हैं पार्ट बी के लिए वो सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो टी 2 पाई आर बी का एक्सप्रेशन आप निकालें। जैसा कि आप देखें कोई निकालेंगे तो क्या आया था, तो आया था के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर शायद भूल गए एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक को मारा था, और बाकी देख लीजिए करामत क्या होगा, के क्यू अपॉन आर और अपॉन एम अंदर रूट, ये भी हुए। तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसको पुट कीजिए तो रूट अंडर के क्यू नॉट क्यू अपॉन एम आर, ये चला जाए पलट जाएगा, तो 2 पाई आर अंडर रूट एम आर अपॉन अंडर रूट के क्यू नॉट अपॉन क्यू। यही आपका सेकेंड ये टाइम पीरियड होगा। इस तरह से शायद समझ गए होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जब भी है अब कुछ ही वीडियो पर सोचिएगा, नहीं हुआ तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम इसको डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसको फिर हम इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, हम इसको डिलीट करके। ये शायद आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखिए 1 फुल रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट किया, तो कितना डिस्टेंस हुआ, 2 पाई आर, पेरी पे जानते हैं कि सरकमफ्रेंस भी करेगा, तो ये डिस्टेंस को कितने स्पीड से फॉलो कर रहा है, तो 20 से। तो जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वहीं से देखिए फॉर्मूला पुट किया गया, वहाँ से सारे एक्सप्रेशन को पुट कर दिए और आंसर आपके सामने में है। देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। कह रहा टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल are placed as shown in figure, are placed as shown in figure in the diagram. If the body, देखिए डायग्राम कैसा है, इसको भी आपको सामने में देख कर ही देते हैं। डायग्राम क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों इक्वल चार्ज है, स्मॉल मास में भी इक्वल। लेकिन इसका नाम, चलिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ये फर्श पे रखा हुआ है। सिचुएशन इज लाइक दैट। तो कहता क्या, देखिए सोचिए, फाइंड द डायग्राम इफ द
body be suspended in the air and the mass of the each body is 1 kg, and the mass of each body is 1 kg। चलिए यही क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। दूसरा, द नॉर्मल फोर्स exerted by surface on A। देखिए कर आगे दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है जैसा कि फिगर में रखा गया, और दोनों के पास जो मास है वो क्या है, तो स्मॉल m है जैसा कि दिखा गया। चार्ज क्या है, तो दोनों के पास चार्ज क्या है, तो चार्ज देखिए दिखाया गया है प्लस क्यू, लेकिन ये नॉन चार्ज है, क्वेश्चन ऐसा रखा गया। और मास की वैल्यू दे दी गई है, कितना दी गई है, तो 1 kg। देखिए 1 kg। और सिचुएशन ऐसा है कि ये पार्टिकल जो है ये एयर में, जहाँ पे मान एक चार्ज पे रखे हुए हाथ पे, तो ये जो है इसके एयर में है, सस्पेंडेड लटका हुआ है। क्यों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल इसको आने नहीं देगा। ऐसा क्या होता है, किसी बॉडी में मास अगर होगा तो अर्थ इसको अपनी ओर क्या कर लेगा, पुल कर लेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जानते हैं कि सिमिलर चार्ज रिपल्सन होता है। सिमिलर चार्ज रिपल्सन, तो ये चाहेगा कि इस चार्ज को अपने नजदीक आने नहीं देने के लिए, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स उसको किधर लाएगा, अर्थ के सरफेस के नजदीक, यहाँ पर आना चाहेगा। ये इसकी टेंडेंसी है कि हम यहाँ आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या उठता है कि ये कहता है कि तुमको हम आने नहीं देंगे। तो वो मानो जिस समय तक ये इस पे डोमिनेंट रहेगा, मतलब इसका फोर्स ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आती रहेगा डाउनवर्ड। लेकिन ज्यों ही एक ऐसा टाइम तो आएगा जब इसका फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका वीक पड़ जाएगा। किस लिए, इसलिए पड़ेगा थोड़ा वीक, क्योंकि जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स में डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो उसको क्या करेगा, ऐसा पोजिशन आएगा जहाँ पर क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। यदि जिस समय ये बैलेंस कर लिया, उस समय के दौरान पूछा जा रहा था, उसी सिचुएशन को आपको डील करते हुए दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज निकालिए एज वेल। बस ये चार्ज निकालना है, और साथ साथ ये जो है ये चार्ज पार्टिकल के पास भी मास तो है ही 1 kg, तो ये इस सरफेस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो वो स्वाभाविक है, ये तो अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा mg से, और दूसरा क्या होगा, एक कूलम्ब फोर्स इस पे लगा देगा। तो दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स को कौन सा बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल फोर्स जानते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखेंगे सिचुएशन। चलिए सबसे पहले इसको डील किया जाएगा, कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखिए प्रोसीड करने का क्या तरीका है। देखिए प्रोसीड में कि ये जब ये सस्पेंडेड है, अगर दोनों के बीच के भी डिस्टेंस भी दे दिया गया है, कितना है, दोनों के बीच में 2 मीटर है। चलिए जब 2 मीटर है तो खैर कहानी में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कीजिए। तो कूलम्ब्स लॉ के आधार पे हम इसको लिख ही सकते हैं, क्योंकि सस्पेंडेड है तो इसको कौन सा बैलेंस करेगा, चलिए बैलेंस करेगा। तो बैलेंस से ही ना फोर्स का लिखिए कूलम्बियन फोर्स Fc। तो Fc इक्वल टू, जान लीजिए कि जैसा कि सिचुएशन है तो क्या हुआ, K
Q1 इंटू Q2 दोनों तो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो Q स्क्वायर, फिर क्या होगा Q1 इंटू Q2 दोनों तो इक्वल चार्ज इसलिए Q स्क्वायर लिखे हैं हमने, और अपॉन 2 का स्क्वायर। साथ ही साथ इस पे ये जो है इस पे लगा दिया, जो ये इस पर इसका हमको स्टडी करना है। ये बैलेंस देखिए, एक फोर्स ये जो अपने से उसको दूर ले जा रहा है, तो कहाँ लगेगा ये फोर्स, तो ये फोर्स अपवार्ड में लगेगा Fc। लेकिन अर्थ जो है इसको अपने पुल करेगा, अब अर्थ अपने पुल करेगा कितने से, तो वो करेगा mg से। तो नेचुरली है कि अगर ये नहीं गिर पा रहा है, अर्थ सरफेस पे नहीं गिर पा रहा है यानी सस्पेंडेड है एयर में, तो इसको ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल आउट होगा। मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स भी तो यहाँ पर लगेगा, तो एक और फोर्स लगेगा Fg, ये Fc लगा और एक क्या लगा Fg। तो Fg तो जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, तो वेटिंग फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास m है तो m इनटू g। आप क्या होगा इस इक्वेशन, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में, तभी तो ये सस्पेंडेड है। इसका मतलब Fc इक्वल टू 4 इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे Fc इक्वल टू Fg। दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। देखिए यदि दोनों आपस में बराबर होगा तो बराबर होगा तो कर दीजिए बराबर दोनों को, तो KQ स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो mg, m की वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन जैसा देखे तो 1, और g का वैल्यू कितना होता है 10 ले लिया गया। अब आपस में कर दिया गया, इसमें पुट करके बराबर किया गया, इसको सोल्व कर दीजिए तो Q स्क्वायर अपॉन कितना होगा 40 अपॉन k, और यहाँ पर इसको सोल्व कीजिएगा तो Q अंडर रूट 40 अपॉन k कूलम। यही आपका आंसर फर्स्ट का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 9 पॉइंट इंटू 10⁻9 का वैल्यू पुट करेंगे तो और ही सॉल्यूशन अच्छा आएगा। चलिए यहाँ पर आंसर किए दूसरा। अब दूसरा पार्ट इसका देखिए, दूसरा पार्ट ये पूछ रहा था, देखे थे सिचुएशन में कि ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। आप कहा कि ये सरफेस पे एक द्वारा कितना डायरेक्शन लगेगा, स्वाभाविक है ये भी इसको रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स दे जब इधर लग गया कितने से Fc से, और साथ साथ इसको क्या खींचेगा, इस साथ साथ mg भी तो खींचेगा इस पे, तो mg Fc प्लस mg, इसको कौन बैलेंस करेगा, तो Fg प्लस mg तो इसी ने नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ये यानी इसका टू क्या हो गया, इसका दूसरा पार्ट देखिएगा तो F नॉर्मल इसका टू यहाँ हो गया Fc प्लस क्या हो गया, तो mg, दोनों को सोल्व कीजिए तो F ये बराबर KQ स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर देंगे 4, जैसा कि आपको समझाएं मास 1 10, इसको सोल्व के Q स्क्वायर का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40 अपॉन k, पुट कीजिए Fn इक्वल टू k 40 अपॉन k होगा, ये समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ से क्या बटे k ने k को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, यानी ये अब नॉर्मल कितना हो गया 50। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, क्यों, क्योंकि इसको भी रिलेट कहाँ से किया, तो मैकेनिक से कर दिया रिलेट। तो देखिए जहाँ भी क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट कर देगा वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, शायद आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप बैक करके आप देखिएगा, वीडियो बैक करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पे लिखिएगा, सॉल्यूशन को समझिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने से ही आपका थ्योरी क्लियर हो पाएगा, और जितना वैरायटी क्वेश्चन बनाइएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतर होगा। हमेशा देखिए कुछ भी फिजिक्स सीखना हो या कोई भी साइंस कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, जैसा कि हम मेरा अनुभव करता है, हम क्या लगभग लोग का यही
अच्छे जानकार लोग का यही मान्यता है कि आप जितने टाइम दोगे क्वेश्चन के पीछे, शुरू में हो सकता है वक्त ले ले आपसे, लेकिन विश्वास मानिए यही वक्त आपका जो टाइम सोचने में आप लगा रहे हो, यही टाइम धीरे धीरे आपको इफिशियंसी बढ़ा देगी और आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सच्चाई यही है। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए, कोई आईआईटी निकालना कि नहीं लगता, कुछ नीट निकलता है, तो मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूँ, सोते उठते जागते, मतलब कि जब भी मौका मिले आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति रहे, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो जो भी काम करना है, चाहे उस काम के प्रति हमें समर्पित होना होगा। हर रात, हर दिन, हर वक्त जब भी मौका मिले उसी के लिए आपका माइंड घूमता रहे। इससे क्या होगा, डाइवर्टेड माइंड ज़्यादा नहीं सोच पाता है, कंसंट्रेटेड माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है। और सफल और असफल व्यक्ति के बीच में मात्र एक छोटी सी अंतर है, वो लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग होता है, और असफल व्यक्ति थोड़ा सा वो सजग रह जाते हैं, जिसके कारण से वो लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, और जो सहज व्यक्ति है वो इसे प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, तो फिर आपको इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अब थोड़ा थ्योरी पार्ट को डील कर देते हैं। क्या है, देखिए, कहता है कि अभी तक आप पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ, तो वो कूलम्ब्स लॉ के जो आप पढ़े थे वो आपको डायरेक्शन, एक्शन, रिपल्सन, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन के आधार पे आप देते थे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि नहीं, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन भी दिखा देना और मैग्नीट्यूड भी सो जगह करना है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना होगा। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी दिया गया। तो अभी जो हम डील करने वाले हैं आपके सामने, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या करता है, चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। हेडिंग से पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप अपने पे कॉपी पर लिख लीजिएगा, तब तक थोड़ा सा हम इंक फिल कर लेते हैं। होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखिए, ये आप अभी जो डील करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का फायदा क्या है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप एक साथ निकाल सकते हो, तो यही इसका फायदा है। और किन सिचुएशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, इसीलिए आपको ये हम पढ़ा रहे हैं। तो एक सिचुएशन क्या है, तो ये सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो चार्ज Q1 और Q2 को रखा गया है। इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है क्वेश्चन में, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर देखिए R2। नेचुरली है, इसको इस तरह से हम जानते हैं, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर फॉर्म में पढ़े हैं। तो क्या होगा, मान लिया सपोज दैट इसको R12, तो वेक्टर नियम जान दें, ट्रायंगल लॉ R1 प्लस R2 1 इक्वल टू R2। तो
in vector form we can write R1 plus R21 is equal to R2। जैसा कि आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, तो R21 इज इक्वल टू क्या होगा R2 माइनस R1। आपको पता है वेक्टर में पढ़े होंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या सुविधा हुआ, चलिए आप इधर ये मान लिया Q2 पे फोर्स निकालना किस वजह से, Q1 की वजह से, तो चलिए कैसे निकलेगा, तो Q2 पर निकालना है फोर्स की, F21 का अर्थ ये हुआ फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और यहाँ से हम लिखेंगे, अब निकालना अगर चाहते हो इसका डायरेक्शन जानते हैं, अलोंग द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पढ़ाए होंगे, यूनिट वेक्टर गिव्स ओनली द डायरेक्शन, आप पढ़े होंगे वेक्टर में, तो हमें अलोंग द क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से लिखना होगा F21 इज इक्वल टू F21 F क्या होगा R21 जानते हैं, इसके अलावा यूनिट वेक्टर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए तो R21 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप R21 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, और जानते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, पढ़े होंगे फार्मूला, यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, सिमिलरली गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। समझ गए हो यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, इसी चीज को हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू, देखिए कूलम्ब्स लॉ का क्या होगा, मैग्नीट्यूड अपन जानते हैं कि Q1 इंटू Q2, तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R यहाँ क्या R21 माइनस R1 होता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, जानते हैं कि R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और इसके बदले देखिए इतना हम पुट ही कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, अब इसको अच्छे से लिखेगा, तो क्या लिखेंगे, F21 देखिए ये टर्म दो बार यहाँ एक बार यहाँ, कितना बार हो गया 3 टाइम्स, तो उसको लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या लिख देंगे R2 माइनस R1, ये आपका हो गया। इस तरह से हम देखा जाए तो ये कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हम कहेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्शन भी दे देगा और मैग्नीट्यूड भी दे देगा। कहने का सेंस ये हुआ कि इसका फायदा ये है कि आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एक साथ मिलेगा, तो इसका ये बेनिफिट। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा और समझिए कैसे एक्सप्रेशन को हमने लाया, क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन को आप समझ जाइएगा तो आप सब सिचुएशन को भी समझिएगा। कितना लोग वेक्टर फॉर्म समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम डील किए वेक्टर की सहायता लेके कि कैसे यूनिट वेक्टर है क्या है नहीं, सारी बात को हम समझाएं। एक क्वेश्चन इसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन देंगे आपके सामने। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस जो फार्मूला में दिखाए थे आपको कि F21 एक कूलम्ब फोर्स में Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्या होल क्यूब, और यहाँ पे R2 माइनस R1, तो इसमें जो
ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज वहाँ पर देखे थे इसके पहले जब वो वेक्टर फॉर्म में नहीं था तो चार्ज को विदाउट साइन पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि जब भी इस फार्मूला हम पुट करना है तो विद द साइन पुट करेंगे। याद रखिएगा, ऑलवेज 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 सब्स्टिट्यूट substitute the value of q1 q2 with sign, the value of q and q2 with sign, साइन को चिन्ह के साथ आउटपुट करना, हमेशा चिन्ह के साथ, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसमें एक चीज और बात ध्यान रखिएगा कि R2 is the position vector. R2 is a position vector. R2 is the position vector on which we have to calculate the force. कहने का सेंस ये हुआ कि R2 वो वेक्टर होता है जिस पे आपको फोर्स निकालना होता है। तो ये दोनों बात को थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के सहूलियत मिले, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए हैं। चलिए इसको वीडियो पॉज कीजिएगा और अच्छे से इसको लिखिएगा, हम डिलीट करते हैं। और इसी बेसिस पर इसी फार्मूले कैसे अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन डील करते हैं। इसके बाद हम अपने लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डील करेंगे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेज, जब दो चार्ज को रखा जाएगा तब कहाँ पर कैसे निकालेंगे, कैसे डील करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल अभी हम जो चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है कि टू चार्जेज Q1 1 2 3 and Q2 1 2 3 Q1 is equal to 1 microcoulomb and 1 2 3 and Q2 is equal to minus 3 microcoulomb at 3 1 1 1 placed. Find the force on Q2 by Q1। देखिए कहा कि टू चार्ज पार्टिकल ऐसी पोजीशन पर रखा गया है, पोजीशन दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि आपको पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं कौन कहाँ है, लेकिन पता चाहिए Q1 यहाँ पे रख चार्ज है और Q2 कहाँ पे है, यहाँ पे। Q1 का कोऑर्डिनेट क्या है, देख लीजिए यहाँ पे तो 1 माइक्रोकूलम है, Q1 का कोऑर्डिनेट क्या है तो 1 2 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है तो 3 1 1 और इसका वैल्यू कितना है Q2 माइनस 3 माइक्रोकूलम। देख लीजिए आपको निकालना है कि इस फोर्स पे, इस चार्ज पे इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, मैंने इस पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। हालांकि आपको इस डायरेक्शन से कूलम्बियन फोर्स में डायरेक्शन को दिखाना कोई जरूरी होता नहीं। तो चलिए पहले पोजीशन फैक्टर इसका लिखना होगा और इसका भी लिखना होगा। आप पता है कि पोजीशन फैक्टर में कोऑर्डिनेट दिया आप लिख सकते हैं, तो पोजीशन फैक्टर इसको बोल देंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। तो पोजीशन फैक्टर ऑफ ए, पोजीशन फैक्टर ऑफ ए क्या हो गया तो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है देखिए तो कोऑर्डिनेट तो 3I प्लस j प्लस k, क्योंकि इस पे लग रहा था पता है कि यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके अलावा तो R2 माइनस R1।
निकालेंगे, पता है जिस पे निकालता है उसको R2 माना जाता है। इस पे निकाल रहे हैं, इसे इसका पोजीशन फैक्टर 3i प्लस j प्लस k माइनस इसका पोजीशन फैक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 3i में i चला गया, कितना होगा 2i, उसको करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस j होगा, और फिर क्या होगा तो माइनस 2k। ये पोजीशन फैक्टर निकल गया आपका, मतलब दोनों R2 माइनस R1 की वैल्यू निकल गए। आप देखिए क्या करेंगे, अब जैसा कि कूलम्बियन फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, तो कूलम्बियन फोर्स का फैक्टर का फार्मूला क्या बताए थे, जस्ट बताए थे F21 इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का स्क्वायर क्यूब इनटू R2 माइनस R1 पोजीशन फैक्टर। अब इसको क्या करना है, इस फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे यही ना कि इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे चार्ज का, कैसे, विथ साइन, कैसे, तो विथ साइन, जैसा कि आपको पता है K Q1 का वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द माइनस 6। देखिए इसका कितना है -3, तो साइन के साथ, तो क्या हो गया -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और चलिए अपॉन आर स्क्वायर ए क्यूब होगा, तो R2 माइनस R1, तो आप निकाल चुके हैं R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का जो ये मॉड निकलेगा, आपको पता है ये फार्मूला वेक्टर में कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी अंदर 9 यानी कितना आएगा 3 आएगा। देखिए गौर कीजिएगा 4419 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकला 3 निकलेगा। और ये 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा, और सबसे 3 का क्यूब होगा, तो नेचुरली है R2 माइनस R1 को वैल्यू निकाल चुके हैं, दिए, इसको पुट कर दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2i माइनस j प्लस, सॉरी इसको नहीं, कौन सा निकाले दोनों बेटा, 2i माइनस j माइनस 2k, हाँ तो 2i माइनस j माइनस 2k। तो ये हो गया, इसको सोल्व अरेंज कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो ये बात थी, तो इसको अरेंज करेंगे, सब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए k की वैल्यू पुट कीजिए, k वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहाँ पे माइनस ला दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 3 होगा, और 10 कितना होगा 10 इक्वल टू -12 होगा ही, और साथ ही साथ ये आपका 2i माइनस j माइनस 2k होगा ही, और यहाँ पर कितना जाएगा 9। चलिए 9 ने 9 को पीट दिया, जब पीट ही दिया तो स्वाभाविक है इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 ये घटेगा तो इंटू 10 टू दी पावर -3, और यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो 2i माइनस j माइनस 2k, ये हो गया। इसको और थोड़ा सा साइन जो निगेटिव है उसको अंदर ले चले जाइए तो बेहतर लगेगा और अच्छा आंसर दिखने में लगेगा। तो आंसर कैसा लगेगा, तो लगेगा 3 इंटू 10 माइनस 3 माइनस 2i प्लस j प्लस 2k, यही आंसर आपका क्या आ गया न्यूटन। देखिए तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाए हम, और अच्छा ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन आता है, आप देखिएगा जहाँ भी हो बनाने की कोशिश कीजिएगा। SC वर्मा अच्छी बुक है, उनको न्यूमेरिकल आप कीजिए उससे, और बुक है तो कीजिए, नहीं तो अगर जो भी आपके पास सुविधा है, जो भी प्रॉब्लम बुक है आपके साथ, फिर हम आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बोर्ड पे कराते हैं, और कोई एक बुक को फॉलो कीजिए। ज़्यादा बुक को फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। जो भी आपको एक अच्छा सा बुक लगे, बोर्ड वाले स्टूडेंट SL अरोड़ा को फॉलो कीजिए, और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JEE मेन के लिए तो काफ़ी है, एडवांस तक इवेंट काफ़ी है क्या आपका SC वर्मा। और इसके अलावा अपने कोचिंग सेंटर में जहाँ पढ़ते हैं वो अपने मटेरियल को बनाइए, और जितने अच्छे से बनाइए, सोचिए, बोले ना कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने माइंड को लक्ष्य के आसपास हमेशा क्या करिए रखे, और रखने से क्या होगा आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए